Hello, my dear subscribers. Hello, my dear subscribers and my dear students. Today's topic is locomotion and movement for NEET biology. Okay, so NEET biology. Okay, तो आज हम देखते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट. Movement are changes in position or posture. Simplest movement is streaming of protoplasm. जो सिंपलेस्ट मूवमेंट है वो प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग यानी प्रोटोप्लाज्म का हिलना एक सिंपलेस्ट मूवमेंट का एग्जाम्पल है. नाउ लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है? मूवमेंट एक जगह पर फिक्स है, अपनी पोजीशन फिक्स पोजीशन पर चेंजेस होते हैं पोस्चर में, तो हम उसे कहते हैं मूवमेंट. और लोकोमोशन में क्या होता है? लोकोमोशन में एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक हम प्लेस को चेंज करते हैं. ठीक है, तो लोकोमोशन को अगर हम देखें तो लोकोमोशन इज ऑफ टू टाइप, लोकोमोटरी मूवमेंट्स एंड नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट्स. तो लोकोमोटरी मूवमेंट्स में आते हैं जैसे एनिमल्स हो गए, यूनी सेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, जूस्पोर हो गए, गैमीट हो गए. एंड नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट में जैसे मूवमेंट ऑफ जॉ हो गया, पेरिस्टाल्सिस हो गए, या वीविंग ऑफ हैंड हवा में हाथ को हिलाना. ठीक है, अब आता है लिम्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन बोथ फॉर लोकोमोटरी एंड नॉन लोकोमोटरी मूवमेंट. ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब जो है जूम करके देखा जा सकता है. ठीक है, ये सब जूम करके पढ़ा जा सकता है. ये नोट्स यहाँ पर आते जा रहे हैं और ये मैं समझाता जा रहा हूँ. नाउ टाइप्स ऑफ मूवमेंट. तो जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट है वो तीन टाइप का होता है. देखें कौन कौन से हैं. अमीबॉइड को हम स्यूडोपोडियल, दूसरा फ्लैजुलर मूवमेंट, थर्ड सिलियरली मूवमेंट एंड फोर्थ मस्कुलर मूवमेंट. तो अब हम देखते हैं जैसे अमीबॉइड मूवमेंट. द मूवमेंट अकर बाय मीन्स ऑफ टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ इज कॉल्ड स्यूडोफोडिया. यह इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा. फ्लैजुलर मूवमेंट में देखें तो मूवमेंट अकर बाय फ्लैजुला, जैसे ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, ट्रेपेनोसोमा, इसमें फ्लैजुलर मूवमेंट है. सीलियरली मूवमेंट में अगर हम देखें तो मूवमेंट अकर बाय सीलिया, इसका एग्जाम्पल है जैसे पैरामीशियम. मस्कुलर मूवमेंट में देखें जैसे मूवमेंट ऑफ जॉ, टंग एंड लिम्स. अब आते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स. देखें मसल्स जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं जैसे कि हम जानते हैं, स्ट्राइटेड मसल, अनस्ट्राइटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. स्ट्राइटेड मसल्स वो मसल्स होती हैं जो बोन्स से अटैच होती हैं, इसीलिए उन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं. और अनस्ट्राइटेड मसल्स वो मसल्स होती हैं जो बोन से अटैच नहीं होती, हमारे विसेरल ऑर्गन के अंदर होती हैं, जैसे इंटेस्टाइन में हो गई, यूरिनरी ब्लैडर में हो गई. कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो केवल हार्ट के अंदर होती हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जैसे स्ट्राइटेड मसल, दीज आर अटैच टू बोन्स, और दीज आर अनस्ट्राइटेड में लिखेंगे दीज आर अटैच्ड टू विसेरल ऑर्गन, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया. कार्डियक मसल्स दीज आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल के अंदर होती हैं, हार्ट के अंदर होती हैं. तो जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं दीज आर वॉलेंट्री एंड अनस्ट्राइटेड मसल्स मोस्टली इनवॉलेंट्री होती हैं. कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं. इसी तरीके से हम देखें टाइप्स ऑफ मसल्स में, मसल्स फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल, स्ट्राइटेड के सिलेंड्रिकल होते हैं, इसमें अनस्ट्राइटेड के स्फेरिकल और स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और कार्डियक मसल्स में ब्रांच्ड होते हैं. ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें टाइप्स, स्ट्राइटेड मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, अनस्ट्राइटेड मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, और कार्डियक मसल्स जो हैं उसकी जो सेल्स होती हैं वो भी यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं. तो अभी हमने इसका डिस्टिंग्विश देखा. अब आते हैं रेड मसल्स फाइबर्स एंड वाइट मसल्स फाइबर. देखें यहाँ पर रेड जो मसल फाइबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर. Red muscle fiber, they are thin, dark red and made up of skeletal muscle fiber, contain heme protein called myoglobin.
इसके अंदर जो है हीम प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये मसल्स रेड होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर अबेंडेंट लॉन्ग वर्किंग एफिशिएंसी एक्सटेंशन मसल्स ऑफ बैक एंड फ्लाइट मसल्स ऑफ काइट आर मेड अप ऑफ रेड मसल्स। तो ऐसी मसल्स जिसके अंदर आयरन यानी हीम प्रोटीन जो होता है, मायोग्लोबिन जिसमें ज़्यादा होता है, डार्क रेड कलर की होती हैं, और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट भी ज़्यादा होता है, वो सब रेड मसल्स फाइबर होती हैं। इसके बाद आता है वाइट मसल्स फाइबर। देखें, दीज आर द लो कंटेंट मायोग्लोबिन। इसके अंदर जो मायोग्लोबिन होता है वो लो कंटेंट होता है। दीज आर द लो कंटेंट मायोग्लोबिन एंड फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कम होती है, एंड फॉर्म एनारोबिक ऑक्सीडेशन एंड एक्यूमुलेट द लैक्टिक एसिड गेट फैटिग्यूड क्विकली। तो इसमें लैक्टिक एसिड जल्दी बनता है और ये थकान इसमें जल्दी आती है। जैसे आई बॉल मसल्स होती हैं, फ्लाइट मसल्स होती हैं, और फिर स्पैरो, ये सब वाइट मसल्स हो गई। वाइट मसल्स के एग्जाम्पल हमने देखे, रेड मसल्स के एग्जाम्पल देखे। अब इसके बाद आता है एनर्जी फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो देखें, एनर्जी फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ये क्या है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी, मसल्स जो होती हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से लेती हैं, तो इस थ्योरी को अभी हम देखेंगे। ठीक, energy in the muscle contraction. There are two sources for energy in the muscle contraction, ATP and creatine phosphate. ठीक, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ATP अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ATP का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड मायोसिन ATPase टू फॉर्म ADP प्लस PI with liberation of energy 8.15 किलो कैलोरी। 8.15 किलो कैलोरी। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो एनर्जी होती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए होती है। नाउ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 38 ATP। इफ ATP combustion is faster than production, such muscles undergo anaerobic respiration to produce lactic acid cause fatigue। मतलब समझें, अगर 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 ATP बनाता है और ATP का कंजप्शन जो है फास्टर है, कंजप्शन तेजी से है, प्रोडक्शन से ज़्यादा है, तब वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है और मसल में थकान हो जाती है। तो 1/5 of the lactic acid is oxidized in the CO2 and water, while 4/5 of the lactic acid is converted into glycogen to be passed back as glucose in muscles। ये कोरी साइकिल है 1947, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक बीमारी है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड या मसल से रिलेटेड बीमारी, जिसे कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। तो देखें, माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में हम देखते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस ये एक बीमारी है, इसको डिटेल को हम देख सकते हैं ऊपर। ठीक, इसको बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ। माइस्थीनिया ग्रेविस, इट इज़ ऑटो इम्यून डिसीज विच अकर ड्यू टू द नॉन फंक्शनिंग एसिटाइल कोलिन, मसल्स बिकम वीक एंड पेशेंट सफ़र फ्रॉम पैरालिसिस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक इस तरीके की बीमारी है जिसमें मसल जो होती हैं पैरालाइज्ड हो जाती हैं, और उसके अंदर मसल्स के अंदर जो है एसिटाइल कोलिन जो है, जो एंजाइम होता है मेन, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है। मसल्स उसके अंदर वीक हो जाती हैं और पैरालाइज्ड हो जाती हैं, इसे कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। इसके बाद आती है अगली बीमारी टिटेनी। इट अकर ड्यू टू डिक्रीज इन कैल्शियम आयन। अगर मसल्स में कैल्शियम आयन बहुत कम हो जाते हैं और मसल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है, तो एक बीमारी हो जाती है, उसे कहते हैं टिटेनी। इसके बाद आती है एक बीमारी मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है, डीजेनरेशन ऑफ मसल्स ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी पेरेंटल अगर किसी को ये बीमारी है तो जीन के जरिए ये बीमारी जो होती है मस्कुलर डायस्ट्रॉफी हो जाती है। इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डायस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी में डायस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी
होती है और इट इज़ इनक्योरेबल, इसका कोई इलाज नहीं है, जेनेटिकली डिसऑर्डर है ये। अगर पेरेंट्स को या उसके परिवार में ये बीमारी है तो ये ट्रांसफ़र होगी और इसके अंदर मसल्स जो होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं। तो अभी हमने माइस्थेनिया ग्रेविस और मस्कुलर डायस्ट्रॉफी दोनों बीमारियों में देखा। माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन की फंक्शनिंग जो है नहीं हो पाती है और मस्कुलर डायस्ट्रॉफी के अंदर डायस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से मस्कुलर डायस्ट्रॉफी होती है। तो मस्कुलर डायस्ट्रॉफी जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके बाद आता है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो हम देखें ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है ह्यूमन का, उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सो स्केलेटन और एक है एंडो स्केलेटन। तो एक्सो स्केलेटन अगर हम देखें, इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड डेड टिश्यू आउटसाइड द बॉडी, जैसे हेयर हो गया, नेल हो गया, हेयर, नेल, हॉर्न एंड हूप्स, कैटल के अंदर हॉर्न एंड हूप्स, तो ये सब एक्सोस्केलेटन है। ठीक, अब इसके बाद आता है एंडोस्केलेटन। हार्ड सपोर्टिंग स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। तो देखें ये एंडोस्केलेटन है। तो अगर हम यहाँ देखें कि जो एंडोस्केलेटन है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक है एक्सिल और एक है एपेंडिकुलर। एक्सिल में हमने बताया यहाँ 80 बोन्स हैं। तो एक्सिल के अंदर आती है जैसे स्कल में 29 बोन, ठीक, वर्टिब्रल कॉलम में 26 और रिब्स और स्टर्नम एक बोन होती है जो चेस्ट बोन में होती है। रिब्स हो गई 12 पेयर यानी 24 प्लस एक स्टर्नम रिब्स केज में हो गई तो 25 बोन हो गई 25। तो इसका मतलब कितना हो गया 29 प्लस 26 प्लस 25 हो गई 80 बोन्स। ठीक, ये पूछ लेते हैं। स्कल में 29, वर्टिब्रल कॉलम में 26 और रिब्स जो है 12 पेयर होती है तो 24 ही हो गई। स्टर्नम एक चेस्ट बोन जो कि सामने आ गई, स्टर्नम रिब्स केज के सेंटर में होती है, 25 बोन हो गई। इसके बाद आता है दूसरी तरफ हम देखें एपेंडिकुलर में टोटल होती है 126 बोन। तो एपेंडिकुलर के अंदर आते हैं लिम्स में हम जानते हैं जैसे हैंड एंड लेग, एक हाथ में और एक टांग में 30 बोन होती है। तो 2 हाथ हो गए और 2 टांगें हो गई, तो इसका मतलब 60 बोन इसमें आ गई। ग्रिडल जो होती है, ग्रिडल जो है उसके अंदर हम देखें तो ग्रिडल 2 ग्रिडल है, एक पेल्विक ग्रिडल है और एक पेक्टोरल ग्रिडल है। तो पेल्विक ग्रिडल जो होती है वो कूल्हे वाले हिस्से में होती है, पेक्टोरल ग्रिडल जो होती है हाथ वाले हिस्से में होती है। इसमें पेल्विक में 4 बोन है और पेक्टोरल में 2 बोन है। इन बोन्स के नाम भी मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में आपको, ठीक है। स्कल में 29 बोन है। तो देखें स्कल हैज़ 4 पार्ट्स, स्कल के 4 पार्ट हैं। नंबर 1 क्रेनियम, नंबर 2 फेस, नंबर 3 बोन ऑफ मिडिल ईयर, नंबर 4 हार्ट। तो क्रेनियम को कहते हैं ब्रेन बॉक्स और उसके अंदर आती हैं 8 बोन जॉइंट बाय सूचर। हमारी जो स्कल होती है उसके अंदर कार्टिलेज स्टिचिंग होती है और उसके जरिए उसे हम कहते हैं सूचर। तो जो क्रेनियम है उसके अंदर 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 1 ओसिपिटल, 2 टेम्पोरल एंड 1 स्फेनॉइड एंड 1 इथेमॉइड। तो ये तो हो गई क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स। इसके बाद देखें फेस। तो फेस में आती हैं 14 बोन जिसमें 2 नेजल, 2 मैक्सिला, 2 जाइगोमैटिक यानी जिसे कहते हैं चीक बोन्स जो हमारे गालों की तरफ होती हैं, 2 लैक्राइमल्स, 2 पैलेंटाइन्स, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्चा, 1 वोमर एंड 1 मैंडिबल। तो टोटल हो गई 14 बोन्स। फेस में होती हैं 14 बोन, क्रेनियम में 8 बोन। अब इसके बाद देखें मैक्सिला फ्रॉम द अपर जॉ। जो अपर जॉ होता है उसे कहते हैं मैक्सिला, विच इज फ्यूज्ड विद क्रेनियम, वाइल मैंडिबल रिप्रेजेंट्स द लोअर जॉ। तो जो मैंडिबल होती है वो लोअर जॉ होती है, मैक्सिला अपर जॉ और मैंडिबल्स लोअर जॉ। इसके बाद आता है बोन ऑफ मैंडिबुलर ईयर। तो ईयर में यहाँ पर 3 आती हैं जिसमें आता है मेलस, इनकस एंड स्टेपीज। हम देख रहे हैं मेलस, इनकस, स्टेपीज। तो मेलस, इनकस, स्टेपीज, मेलस को हम हैमर भी कहते हैं, इनकस को हम एनविल कहते हैं, स्टेपीज को हम स्ट्राइरप कहते हैं। इसके बाद आता है हायर्ड एंड टंग बोन, जो हमारे गले में जिससे जीभ जुड़ी होती है उसे हायर्ड या टंग बोन कहते हैं। इट अकर्स एट द बेस ऑफ टंग एंड अबव द लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर होती है। तो इस तरीके से हमने अभी स्कल में देखा 29 बोन। ठीक,
अब आती है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम अगर हम देखें तो इसमें 33 बोन्स हैं, इन विच 26 आर विजिबल। 26 आर विजिबल। 33 बोन्स होती हैं वर्टिब्री, और इन विच 26 आर विजिबल ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सैक्रल एंड कोकाइजियल रीजन। तो जो कोकाइजियल रीजन हमारी कोकाइजियल टेल बोन होती है उसके अंदर आ गई है। तो अब इसमें देखें, जैसे सर्विकल में 7 होती हैं जो कि हमारी गर्दन में आ गई, थोरेसिस यानी सीने वाले पोर्शन में 12 बोन होती हैं, लुम्बर में 5 होती हैं, सैक्रल में 5 होती हैं, एंड कोकाइजियल इज ए कंपोज्ड ऑफ 4 और 5 फ्यूज्ड रूडिमेंट्री वर्टिब्री जिसे टेल वर्टिब्री कहते हैं। तो ऑल मैमल्स हैव 7 सर्विकल, जिसे नेक वाले पोर्शन को कहते हैं, गले में यहाँ पर 7 वर्टिब्री होती हैं, इन विच पहली जो वर्टिब्री होती है उसे एटलस कहते हैं, एंड सेकंड जो है, सेकंड इज एक्सिस वर्टिब्री, सेकंड एक्सिस वर्टिब्री कहलाती है। इसके बाद आता है रिब्स। तो रिब्स जो होती हैं वो 12 पेयर हैं, इन जिसमें रिब्स केज जो होता है उसके अंदर फर्स्ट 7 पेयर जो होती हैं ऊपर की वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं, जो कि स्टर्नम से अटैच होती हैं सेंटर पॉइंट से। इसके बाद 8, 9, 10 पेयर जो होती है वो फॉल्स पेयर होती हैं, दीज आर अटैच टू कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 7 रिब्स, 7th पेयर ऑफ रिब्स से, जो 7th नंबर वाली रिब्स होती है उससे जुड़ी हुई होती हैं। 11, 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स डू नॉट रीच टू द स्टर्नम, वो स्टर्नम तक नहीं पहुंचती, एंड कॉल्ड फ्री फ्लोटिंग रिब्स। स्टर्नम इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ रिब्स केज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हम रिब्स केज देखते हैं सीने में जो पसलियों का घेरा होता है उसमें जो सेंटर पॉइंट में एक बोन होती है उसे स्टर्नम कहते हैं, इसे टाई बोन भी कहते हैं, और इसी के ऊपर थाइमस ग्लैंड होती है। ठीक, इसके बाद आता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स जो है, मैंने अभी बताया था, एक हाथ में 30 हड्डियां हैं, तो दोनों हाथ में हो गई 30 + 30 60 बोन्स। तो हम देखते हैं सबसे पहले ह्यूमरस। तो ह्यूमरस जो आती है वो कंधे में, ये वाली बोन हो गई ह्यूमरस। ये ह्यूमरस बोन एक होती है। रेडियस अल्ना हमारे हाथ में इस जगह पर होती है, ये रेडियस अल्ना। इसके बाद आता है रिस्ट में। रिस्ट में ये वाला पोर्शन है, इसमें 8 बोन्स होती हैं, 8 बोन्स। इसके बाद आता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स ये होती हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं। मेटाकार्पल्स आर 5, देखें 1, 2, 3, 4, 5, ये मेटाकार्पल्स हैं। मेटाकार्पल्स 5 हैं। इसके बाद फ्लेंजेस जो होती हैं वो 14 होती हैं, ये सब फ्लेंजेस हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो देखें हम ये इस हिस्से में 14 फ्लेंजेस हैं, 14 फ्लेंजेस हैं, तो टोटल हो गई 30 बोन्स एक हाथ में। ठीक है, इसी तरीके से लेग के अंदर आते हैं हम। तो लेग में हम देखें तो सबसे लंबी बोन फीमर एक होती है, पटेला एक जो हमारे घुटने में होती है 1, टिबिया फिबुला लोअर लेग के पोर्शन में आ गई 2 बोन हो गई। टार्सल्स जो होती हैं, जैसे यहाँ पर थी कार्पल तो यहाँ टार्सल हो गई, जो एड़ी वाले हिस्से में आ गई वो 7 हो गई। और पैर के पंजे में मेटाकार्पल्स होती हैं, मेटाटार्सल्स होती हैं वो 5 होती हैं। फ्लेंजेस 14 होती हैं। इस तरीके से 30 बोन्स जो होती हैं पैर में भी हो गई। अब एक क्वेश्चन नीट में बहुत आता है, पेल्विक ग्रिडल और पेक्टोरल ग्रिडल। तो पेल्विक ग्रिडल जो होती है उसके अंदर हम देखें 3 बोन होती हैं। एक होती है पेल्विक ग्रिडल में जो है, पेल्विक में हम देखेंगे 4 बोन होती हैं, अभी मैं बताता हूँ। पेल्विक 4 बोन कौन कौन सी हैं, इसमें आती हैं जैसे इलियम, इशियम, प्यूबिस एंड कॉक्सल, 4 बोन होती हैं। ठीक है, और इट फॉर्म्स द एसिटाबुलम कैविटी इन विच फीमर हेड इज आर्टिकुलेटेड। तो पेल्विक ग्रिडल में जो सबसे लंबी बोन होती है फीमर, उसका हेड जो है कनेक्टेड होता है। इट कंटेन ए लार्ज ओवल गैप इज कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो है होता है, एक गैप होता है पेल्विक ग्रिडल में, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद आती है पेक्टोरल ग्रिडल। इट हैज ग्लिनोइड कैविटी इन विच ह्यूमरस हेड इज आर्टिकुलेटेड। तो ये जो पेक्टोरल ग्रिडल है ये ऊपर वाले हिस्से में आ गई, ह्यूमरस बोन ये आ गई। ह्यूमरस बोन का हेड इसके अंदर आर्टिकुलेटेड होता है, अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, उस गड्ढे को कहते हैं क्लिनोइड कैविटी। अब आता है हम देखें कि बोन की ओरिजिन कैसी कैसी हैं। देखें बोन की ओरिजिन
ओरिजिन ऑफ बोन, तो ओरिजिन ऑफ बोन में हम देखेंगे तो कार्टिलेज बोन, बोन्स आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, जैसे लिम्ब बोन्स, वर्टिब्री या ग्रिडल बोन्स जो होती हैं, एक्सेप्ट क्लेविकल, ये सब कार्टिलेज बोन है। इसके बाद है मेम्ब्रेनस बोन में आती है क्लेविकल्स, फेस बोन मेम्ब्रेनस बोन है। सेस्मोइड बोन्स में आती हैं बोन्स प्रोड्यूस्ड थ्रू द ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडम, एग्जाम्पल पटेला, सेस्मोइड बोन होती है, जैसे नी पटेला, घुटने के अंदर जो गोल कटोरी बनी होती है वो सेस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है। इसके बाद अभी मैंने बताया था, आप लोगों को बताएंगे पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल। तो पेक्टोरल ग्रिडल में जो बोन होती हैं वो देखें, पेक्टोरल में मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखी हैं। पेक्टोरल में होती हैं दो बोन, जिसमें आती है क्लेविकल एंड स्कैपुला। क्लेविकल कॉलर बोन हो गई, स्कैपुला कंधे के पीछे जो ट्रायंगुलर बोन होती है वो आ गई। ठीक, ऐसी पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल में 4 बोन आएंगी, जिसमें कॉक्सल जो होती है वो हिप पर होती है, इलियम, इश्चियम, प्यूबिस ये कूले वाले हिस्से में होती हैं। तो इस तरीके से 4 बोन हो गई। अब हम आते हैं जॉइंट्स में। तो देखें जॉइंट्स पे एक क्वेश्चन आ जाता है नीट के अंदर, जॉइंट्स। तो जॉइंट्स क्या है, देखें जॉइंट्स जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड जॉइंट, जिन्हें कहते हैं हम फाइब्रस जॉइंट, दूसरे कहलाते हैं स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स, और थर्ड टाइप होती है फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट्स। तो जो ट्रू जॉइंट्स होते हैं वो फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट्स को ही हम ट्रू जॉइंट्स कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स में सूचर एमंगस द स्कल बोन्स, जो हमारी स्कल के अंदर जो सूचर होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट्स हैं। दीज जॉइंट्स बिटवीन द रेडियल अल्ना एंड टिबियो फिबुला, ये फाइब्रस जॉइंट है। इसके बाद आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जिसे हम कार्टिलेज जॉइंट कहते हैं, बिटवीन 2 वर्टिब्री, प्यूबिक सिम्फाइसिस, रिब्स एंड स्टर्नम, ये इसके अंदर आती हैं। स्लाइडली मूवेबल, रिब्स जॉइंट एंड स्टर्नम, ये है स्लाइडली मूवेबल जॉइंट। अब आता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो अभी बताया था, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट जो है उसमें है, उसका एग्जांपल है जैसे कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, वो मिलते हैं हमारे किसमें, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अब इसके बाद आता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में आते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का मतलब ऐसे जॉइंट जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। जैसे ये कोनी का जॉइंट, इसके अंदर ठीक है लंबी हड्डियां हैं, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे घुटने वाला जॉइंट है। तो ठीक है, या फिर ये हमारा कंधे वाला जॉइंट है जिसमें ह्यूमरस हेड आ रही है, या फिर जिसमें फीमर का हेड आ रहा है पेल्विक ग्रिडल में, ये सब जो है साइनोवियल जॉइंट्स जिसमें फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड जो होता है जॉइंट्स के फ्री मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। तो जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप एंड शोल्डर जॉइंट जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। सैडल जॉइंट, कार्पल एंड फर्स्ट मेटाकार्पल, कार्पल एंड फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द ह्यूमन थंब। तो जो है सैडल जॉइंट होता है यहाँ, ठीक है, कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में। ये मेटाकार्पल हो गई, ये कार्पल हो गई, मेटाकार्पल और ये कार्पल। ठीक है, ये तो फ्लेंजेस हैं। तो जो सैडल जॉइंट होता है वो फर्स्ट मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में होता है। एंगुलर जॉइंट रिस्ट में होता है। पाइवट जॉइंट गर्दन में होता है, जिसमें नेक जॉइंट हो गया जो एटलस और एक्सिस वर्टिब्री के बीच में है। हिंज जॉइंट एल्बो और नी जॉइंट में है। ग्लाइडिंग जॉइंट बोन्स ऑफ पाम एंड सोल के अंदर है। ग्लाइडिंग जॉइंट हथेली के अंदर जो है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है। इसके बाद आता है हम देखें आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या बीमारी है, पेनफुल इन्फ्लेमेशन एंड स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन, एलर्जी और फॉल्टी फूड। अगर हम ऐसा लेते हैं फॉल्टी फूड जिसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर सूजन आ जाती है, तो उसी को हम कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है 2 तरीके की रिपोर्टेड की गई है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसमें क्या डिफरेंस है इसे समझते हैं। इट अकर्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड एक्स्ट्रा साइनोवियल फ्लूइड कॉज प्रेशर एंड पेन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें सूजन आ जाने की वजह से होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड एक्स्ट्रा साइनोवियल फ्लूइड कॉज प्रेशर एंड पेन। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आ जाएगी और साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, तो वो कहलाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब आता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। इट अकर्स ड्यू टू टीयरिंग ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, कॉज पेन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय बोनी
लम्प्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर कार्टिलेज जो होते हैं वो पेन करते हैं और उसके अंदर जो कार्टिलेज होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस उसमें तो रूमेटाइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिफरेंस क्या हुआ? रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर साइनोवियल फ्लूइड जो है ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, तो वहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन में सूजन आती है, तो वो कहलाती है रूमेटाइड आर्थराइटिस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो है कार्टिलेज में पेन होता है, कार्टिलेज कमज़ोर हो जाते हैं और उन कार्टिलेज फट जाते हैं, तो उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। अब आती है गाउट। एक गाउट डिसऑर्डर है, जिन लोगों को प्रोटीन ज़्यादा अपनी डाइट में लेते हैं उनके यहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द रीजन ऑफ द जॉइंट्स, पेनफुल मूवमेंट्स, तो उसे कहते हैं गाउट। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो होते हैं जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और वो गाउट में बदल जाता है। इसके बाद आता है ऑस्टियोपोरोसिस। एक डिसऑर्डर है जिसमें हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन अगर होने लगे, पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगे तो बोन्स वीक और पोरस हो जाती हैं। और पोस्ट मेनोपॉजल या प्रेगनेंसी या डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है कि पैराथॉर्मोन का हाइपर सिक्रीशन होने लगता है, तो बोन्स में से कैल्शियम निकलकर सीधे ब्लड के सीरम में आना शुरू हो जाता है। तो अभी ये कब होगा? ये तब होगा जैसे कोई गरीब महिला है और उसको प्रेगनेंसी है, तो ये फिक्स है कि 9 मंथ में उसके पूरे फीटस में सारी बोन्स बननी है और वो अपनी पॉवर्टी की वजह से कैल्शियम नहीं ले रही है, तो ऐसे हालात में पैराथॉर्मोन रिलीज होगा और पैराथॉर्मोन जो है पैराथायराइड ग्लैंड से निकलकर सीधे बोन्स में से कैल्शियम निकाल के उसके फीटस में सप्लाई करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से 9 मंथ में फिक्स पीरियड में फीटल स्टेज के अंदर एम्ब्रियो में सारी बोन्स बन जाएंगी। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है, इसमें जो बोन्स होती हैं वो फ्रेगराइल हो जाती हैं, उसका मैट्रिक्स कमज़ोर हो जाता है, उसमें से कैल्शियम जल्दी जल्दी निकलना शुरू हो जाता है। यही ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों में बोन्स के अंदर होल हो जाना ज़्यादा कैल्शियम का निकलने की वजह से। अब आते हैं यहाँ पर हम देखते हैं सार्कोलेमा इज फॉर्म्ड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंड प्लाज्मोलेमा। पेक्टोरल ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ स्टर्नम एंड क्लेविकल। ठीक, तो जो पेक्टोरल ग्रिडल होती है उसमें 2 बोन्स मैंने अभी बताई थी, एक होती है स्टर्नम एंड क्लेविकल। ठीक है, पेक्टोरल ग्रिडल कहाँ होती है? ऊपर की तरफ होती है, कंधे वाले जॉइंट में पेक्टोरल ग्रिडल होती है। यहाँ पर इसमें क्लेविकल आएगी, एक कंधे वाली बोन, ठीक है, इस और एक स्टर्नम। इसके बाद आता है ह्यूमन वर्टिब्री आर। जो ह्यूमन की जो वर्टिब्री होती हैं वो एसिलस एंड एम्फीप्लेटीन होती हैं। एसिलस एंड एम्फीप्लेटीन। ह्यूमन वर्टिब्री आर एसिलस एंड एम्फीप्लेटीन, ये मैंने बता ही दिया है। इसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट है द मसल बैंड दैट रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल। वो कौन से हैं? एक है आई, एक है एच, एक है ए और एक जेड लाइन, तो टिक लगेगा ए पर, जो कि हमेशा कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन के समय में अनचेंज्ड रहते हैं, रेड से लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखें ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अगला पॉइंट देखते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? कौन सा जरूरी है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए? कैल्शियम आयन या कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन? तो हम कहेंगे टिक लगाएंगे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्विंग एटीपेज एक्टिविटी, ये आएगा आंसर इसका मायोसिन। द एसिटाबुलम अकर इन द पेल्विक ग्रिडल एंड ग्लिनोइड कैविटी अकर इन पेक्टोरल ग्रिडल। बहुत आता है ये क्वेश्चन। जो एसिटाबुलम है वो कहाँ पर होता है? पेल्विक ग्रिडल के अंदर होता है। पेल्विक ग्रिडल जो कि हमारे कूल्हे वाली हो गई, ठीक है, और ग्लिनोइड कैविटी हमारे कंधे वाली में हो गई। इसके बाद आता है लोअर जॉ ऑफ मैन इज मेड अप ऑफ।
जो ऊपर का जो जॉ है, नहीं जो लोअर जॉ है, ये लोअर जॉ, ये केवल एक बोन होती है, ठीक है, उसे मैंडिबल कहते हैं, वन बोन होती है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद है हैंसन डिस्क आर फाउंड इन मायोफाइब्रिल्स ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स। हैंसन डिस्क किस में होती है? मायोफाइब्रिल्स ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स। इसके बाद है करेक्ट फार्मूला ऑफ ह्यूमन स्केलेटन वर्टिब्रल कॉलम। तो देखें करेक्ट फार्मूला क्या आ गया? C7, C का मतलब हो गया सर्विकल, T12 इसका मतलब हो गया थोरेसिस, L का मतलब लुम्बर, S का मतलब सैक्रल, L5 S5 और C का मतलब कोकाइजियल 4। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसका फॉर्मूला, देख सकते हैं C7 T12 L5 S5 C4। नेक्स्ट, इन मायोफाइब्रिल the term sarcomere refers to the distance between the two Z line। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज एंड लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर। दिस जॉइंट इज मेड अप फॉर पावर मैंडिबुलर जॉइंट्स। कौन सा जॉइंट जो है पावर के लिए होता है? वो है मैंडिबुलर जॉइंट्स। मैंडिबुलर जॉइंट्स कौन सा हो गया? जॉ जॉइंट्स, मैंडिबुलर जॉइंट। इसके बाद है नंबर ऑफ रिस्ट बोन। रिस्ट बोन कितनी होती हैं? 8। इसके बाद है मैन्यूब्रियम इज द पार्ट ऑफ थोरेसिस केज। सिम्फायोसिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉर्म्ड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन। ये बहुत आता है एग्जाम में, पटेला। पटेला ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से बना होता है पटेला। ये मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं, ये पटेला। इसके बाद आता है देखें ये वाला, ये क्वेश्चन आ गया हमारा फ्लेंजिस फॉर्मूला इन ह्यूमन फोरलिम इज 2 3 3 3 3। ये है फ्लेंजियल फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था फ्लेंजिस कितनी होती हैं? 14 होती हैं। तो अगर हम इसका प्लस करें 2 + 3 + 3 + 3 + 3 तो 14 आ जाएगा। फ्लोटिंग रिप्स आर 2 पेयर्स। जो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं वो 2 पेयर होती हैं, जो कि मैंने अभी बताया था 11 और 12 जो होती है फ्री फ्लोटिंग रिप्स होती हैं 2 पेयर। विच इज सेस्मोइड बोन? पटेला बहुत आता है। सेस्मोइड बोन का एग्जाम्पल बताइए, पटेला। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कैल्शियम आयन बाइंड्स टू, किसके साथ बाइंड होती हैं? ट्रोपोनिन C के साथ होती हैं, ट्रोपोनिन A के साथ नहीं होती हैं। इसके बाद है टोटल मसल्स कितनी होती हैं? 639, वाइल द बोन्स आर 206। 206 हड्डियां होती हैं और मसल्स जो होती हैं 639 होती हैं। डेल्टॉइड रिट्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमरस बोन। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। ह्यूमरस बोन, जो डेल्टॉइड रिट्स होती है वो किस में होती है? ह्यूमरस बोन में। एक्शन पोटेंशियल फॉर मसल इज जनरेटेड बाय, किसके जरिए होता है? कैल्शियम आयन के जरिए। सिग्मोइड नोच इज फाउंड इन द कैविटी फॉर्म्ड बाय द रेडियो अल्ना। रेडियस अल्ना के अंदर सिग्मोइड नोच होता है। डार्क बैंड्स आर ए बैंड, बी बैंड, आई बैंड, जेड लाइन। तो इसमें कहेंगे डार्क बैंड में ए बैंड। विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट फॉर लॉन्ग बोन्स। कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? तो इसमें कहेंगे हाईलाइन। 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इलास्टिक, फाइब्रस, कैल्सिफाइड। इसमें कहेंगे हाईलाइन। हाईलाइन कार्टिलेज जो होता है वो लॉन्ग बोन्स पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं ये क्वेश्चन हमने देखे। अब इसके बाद आता है यहाँ स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एंडोमाइसियम। मसल्स फाइबर्स अकर इन ग्रुप fasciculi. Each fasciculus has its own connective tissue covering from perimysium. The outer sheath of connective tissue found around the whole muscles is called epimysium. ये मैंने सब लिख रखा है, ठीक है। ओपनिंग इन द स्कल इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। जो हमारी स्कल होती है, स्कल के अंदर एक ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं हम फोरामेन मैग्नम। बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं नीट के अंदर। स्कल के गड्ढे को क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम। इन ह्यूमन क्रेनियम इज फॉर्म्ड बाय 8 बोन्स ऑफ विच 2 आर पेयर्ड। तो जो ह्यूमन क्रेनियम है वो 8 बोन से मिलकर बनी है, जिसमें से 2 पेयर्ड है।
इसके बाद प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। याद रखें, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी एक जेनेटिक बीमारी है। पेक्टोरल ग्रिडल इज मेड अप ऑफ 2 क्लेविकल्स एंड 2 स्कैपुला। जो पेक्टोरल ग्रिडल है वो 2 क्लेविकल्स एंड 2 स्कैपुला से बनके तैयार होती है। ठीक है, तो पेक्टोरल जो ग्रिडल है, पेक्टोरल ग्रिडल, उसके अंदर टू क्लेविकल होंगी और 2 स्कैपुला होंगी पेक्टोरल ग्रिडल में। तो अभी हमने यहां देखा था पेक्टोरल ग्रिडल में टू क्लेविकल और 2 स्कैपुला। सही है, 4 बोन हो गई पेक्टोरल में। द मेम्ब्रेनस आर, क्योंकि 2 साइड हो गई ना पेक्टोरल की, एक इस साइड की और एक इस साइड की, एक राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की। तो राइट साइड में 2 बोन हो गई, क्लेविकल एंड स्कैप पेक्टोरल में। एक तो राइट कंधा हो गया और एक लेफ्ट कंधा हो गया। तो राइट कंधे में 2 बोन हो गई, कौन कौन सी? एक क्लेविकल हो गई जो कॉलर बोन हो गई और एक स्कैपुला आ गई। दूसरी तरफ फिर देखें तो लेफ्ट कंधा जो आ गया, लेफ्ट कंधा, तो लेफ्ट कंधे के अंदर एक क्लेविकल आ गई, दूसरी कॉलर बोन ये और स्कैपुला आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है द मेम्ब्रेनस आर बिटवीन द क्रेनियल बोन्स ऑफ द फीटल स्कल आर कॉल्ड फोंटनेला। फोंटनेला कहलाता है क्रेनियल बोन्स और फीटल बोन्स के बीच की जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं द मेम्ब्रेनस एरिया बिटवीन द क्रेनियल बोन ऑफ द फीटल स्कल इज कॉल्ड फोंटेला। मतलब समझें, जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, अधिकतर उसका सिर का जो पोर्शन होता है वो कमजोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया द मेम्ब्रेनस एरिया बिटवीन द क्रेनियल्स बोन, ये क्रेनियल बोन हो गई, एंड बिटवीन द फीटल स्कल कॉल्ड फोंटेला। इम्पॉर्टेंट मसल प्रोटीन दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट वो है एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, जो मसल के मूवमेंट के लिए जरूरी हैं। विच इज फ्लैट बोन, कौन सी बोन फ्लैट होती है? तो कार्पल होगी, रिब्स होगी, इनकस हो गई या वर्टिब्री हो गई। तो आंसर आएगा रिब्स। स्टिल डिसीज इज ए टाइप ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की डिसीज को हम स्टिल डिसीज कहते हैं। नेम द बोन विच इज नॉट अटैच टू एनी अदर बोन, वो आती है हायर्ड, गले में होती है, गले में हायर्ड। द सेंट्रल हॉलो पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रे इज कॉल्ड न्यूरल कैनाल, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ जाती है उसे कहते हैं न्यूरल कैनाल। सेंटर के अंदर होती है सेंट्रल होल। विच जॉइंट हैज नो मूवमेंट, कौन से जॉइंट में मूवमेंट नहीं होता? वो है फाइब्रस जॉइंट। मेजर प्रोटीन इन द थिक फिलामेंट ऑफ द स्केलेटल मसल्स फाइबर इज मायोसिन, उसमें होता है मायोसिन। ऑप्शन है मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन या ट्रोपोनिन। तो आंसर आएगा मायोसिन। माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए ऑटो इम्यून डिसीज। इसके बाद हम देखें आर्टेरियल कैनाल इज प्रेजेंट इन, पूछेंगे लुम्बर वर्टिब्री में, सैक्रल में, थोरेसिस वर्टिब्री में या सर्विकल वर्टिब्री में। तो आंसर इज सर्विकल वर्टिब्री। मस्कुलर डायस्ट्रोफी इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। मस्कुलर डायस्ट्रोफी जैसे कि मैंने अभी बताया था वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे और हमने यहाँ पर कलेक्ट किए कुछ नीट के क्वेश्चन और यहाँ पर हम इसको हमने यहाँ पर तैयार किया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर और यहीं पर हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे, आगे फिर देखते हैं।